Dear students, myself Ejaz Ahmad, your teacher. Today is first class of Economics Honors Semester 6 students. The paper name is Econometrics. This particular paper is exclusively for those students who have opted Mathematical Economics in semester 5. It means this is not for all. Only those students will go through this paper who has opted special mathematics. This econometrics syllabus is divided into 5 different units. First unit is introduction, means it covers definition, scope of econometrics, methodology of econometric research, concept of estimation, properties of estimators. I will do this first unit in the later classes. Today I am going to start the first part of the second unit, that is statistical versus deterministic relationship. Statistical relationship is also known as stochastic relationship or probabilistic relationship. Deterministic relationship is also known as non-stochastic relationship. Here what I am going to do, I am going to explain what is the exact difference between these two terms. अगर एक लाइन में हम कहें तो हम ये कहेंगे कि statistical या stochastic relationship में there is a very possibility of error or there is a presence of error. But in case of non-stochastic relationship, there is no concept of error. There is an exact relationship between the dependent and independent variable. अगर हम इसको लेते हैं, सपोज कर लीजिए एक एजुकेशन एक कंसेप्ट है, एजुकेशन कितनी चीज़ों पे निर्भर करता है. अगर हम इसको लेना चाहें इक्वेशन के टर्म में तो सपोज कर लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो जाएगा स्कूल की अवेलेबिलिटी, दूसरा हो जाएगा पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल. अगर हम इस दो फैक्टर को लेते हैं तो हम ये कहेंगे एजुकेशन लेवल डिपेंड करेगा स्कूल के अवेलेबिलिटी और पेरेंट के एजुकेशन लेवल पे. बट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अदर देन दीज टू विच ऑल्सो डिटरमिन द एजुकेशन लेवल. इसका मतलब इस मॉडल में वो सभी फैक्टर्स को हम नहीं ले पाए हैं, या मैथमेटिकल जब इक्वेशन बनाएंगे इसका एजुकेशन मॉडल का तो उसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स को ले सकते हैं, सभी वेरिएबल्स को नहीं ले सकते हैं. दूसरे वेरिएबल में क्या हो सकते हैं, जैसे अवेयरनेस of the parents या of the students, infrastructure of the school, quality of the teachers and other factors are also there. इसका मतलब वो जो फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं उस सबको हम नहीं लिए हैं. तो उन सभी को जब हम नहीं लिए हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है स्टोकास्टिक टर्म, जिसको हम यू बोलते हैं. इसी को हम प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप में डालते हैं या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में डालते हैं. तो इस दो फैक्टर के अलावा और भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं जो डिटरमिन करेंगे एजुकेशन को. एक लाइन में हम कहें तो एजुकेशन लेवल इज नॉट 100% डिटरमिन बाय ओनली दीज टू फैक्टर्स. दूसरे फैक्टर जो हैं वो इसमें आ गए, इसका मतलब इसको दोनों को हम मान के चलेंगे 100% तो एरर हो जाएगा. एंड दिस एरर की अवेलेबिलिटी ही इसको स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में डिटरमिन करती है या इसमें डाल देती है. अब आइए हम डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप या नॉन स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में आते हैं. जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा H2 + O = H2O. ये वाटर का फॉर्मूला है केमिस्ट्री में. हम किसी भी लैब में टेस्ट करेंगे तो ये 100% एक ही रिजल्ट देगा. 2 यूनिट हाइड्रोजन को और 1 यूनिट ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमको वाटर मिलेगा, दूसरी कोई चीज़ नहीं मिल सकती है. या दूसरे भी लॉज हैं साइंस के, जैसे फिजिक्स का लॉ है
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सभी जो है ना वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करते हैं। 100% डिटर्मिनेशन होता है वहां पे, इसलिए इसको एग्जैक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसको थोड़ा हम लेके आ जाते हैं डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप पहले कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में या जनरल इकोनॉमिक एनालिसिस में। सपोज कर लीजिए y इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल करेंगे या एक्सप्लेन वेरिएबल कहेंगे। इकोनॉमेटिक्स के टर्म में यूज होता है एक्सप्लेन वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। नाउ इफ वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ y फॉर ईच वैल्यू फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ y फॉर वैल्यू ऑफ x, या हम x की किसी वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू y की पाते हैं, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब आइए इकोनॉमिक्स के पार्ट पे। लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दैट लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या जिसको हम एक वर्ड में कहते हैं सेटेरिस पेरिबस। देयर इज नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी X, price of Y, income of the consumer, taste and preference of consumer, and there are so many other factors also. अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं डिमांड इज फंक्शन ऑफ Px, और यहाँ पे अगर हम लिख दें ceteris paribus means all those factors which can influence the demand have been taken as constant, then there is an exact relationship between प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को हम डिटर्मिनिस्टिक या नॉन स्टोकास्टिक रिलेशनशिप कहेंगे कि दूसरे फैक्टर्स जो इसको चेंज कर सकते हैं या वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं, उसको हमने स्थिर मान लिया है। अब एक इक्वेशन ले लेते हैं, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। सपोज कर लीजिए 2p रखा हमने। अब एक जगह हम p की वैल्यू 2 लेते हैं तो d की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 2 इंटू 2 equal to 16, means for each value of p we will have only one value of d। अगर दूसरी वैल्यू हम लेके देख लें, if p बराबर 3 है तो d की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 2 इंटू 3 equal to 14। तो किसी एक p के लिए हम ये देख रहे हैं d की वैल्यू भी एक ही आती है। for each p we have only one value of d, it means this is deterministic relationship because for each value of p that is independent variable there is only one value of d that is dependent variable. In short, the output of this model is fully determined, yeah, there is an exact determination in this model, there is no concept of error term. अब हम आते हैं स्टोकास्टिक रिलेशनशिप पे या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में। उसी डिमांड फंक्शन को हम लेते हैं, या हम पहले यह बता दें इन द रियल वर्ल्ड सच एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप इज नॉट फाउंड, और डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नेवर ट्रू। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक प्राइस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी डिमांडेड होगा। अगर हम सेटेरिस पेरिबस या जिसको हमने अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कहा है, इफ दिस assumption is relaxed then demand function changes to suppose alpha plus beta p plus u। इसी को हम पिछले जो वेरिएबल हमने लिए जो वैल्यू ली थी हमने, अगर 2p करेंगे तो इसमें u डाल देते हैं, बिकॉज अभी हमने बताया प्राइस के अलावा भी अदर फैक्टर्स हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड को प्रभावित करते हैं। तो प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स हैं वो यू टर्म में आ गया, और यू को बोलते हैं रैंडम टर्म, या इसका सीधा ताल्लुक जो है ना अदर फैक्टर से है, या एरर टर्म। अब जब पी में चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो है ना इसकी नहीं होगी। देन नाउ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड पी इज स्टोकास्टिक। It is so because for a particular value of p we will have many values of quantity demanded। अब इसको हम थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके देखेंगे तो हम कहेंगे फॉर ईच वैल्यू p
we will be having at least 3 value of quantity demanded. नंबर 1, पिछले एग्जाम्पल या पिछले पार्ट की तरह हम P अगर 2 लेते हैं तो D हो जाएगा 20 minus 4 equal to 16. तो for P equal to 2 we will have 16 provided U is 0. अगर U को 0 मान लें, there is no random term, there are no other factors which can influence the quantity demanded, जिसको हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया है डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप में या नॉन स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में. दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ P is equal to T, D will be less than 16. There is very possibility that for P is equal to 2 we will have D is equal to 16. ये कब होगा? जब ये रैंडम टर्म U की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी. U की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है, और प्लस भी होती है, माइनस भी होती है, और जीरो भी होती है. तो जीरो हो जाएगी तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा. जीरो नहीं होगी तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा. अगर ये माइनस में आ जाता है D की वैल्यू तो ये दोनों माइनस मिल करके ये बिगर टर्म हो जाएगा, इसलिए 20 में से घटेगा तो 16 से कम हो जाएगा. अब हम तीसरी वैल्यू लेते हैं. अगेन P is equal to 2, तो D हमारा पॉसिबल है कि मोर देन 16 हो जाए. ये मोर देन 16 कब होगा? जब हमारा U जो है ना पॉजिटिव होगा. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में P की एक वैल्यू के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई, लेकिन हम डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप में हम देख रहे थे कि P की एक वैल्यू के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ D की एक वैल्यू आती थी. इट मीन्स देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ चांस और अनसर्टेनिटी अंडर स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप और स्टोकास्टिक रिलेशनशिप. अगर हम इसको अब फिर कंक्लूड करें तो फिर हम एक लाइन में कहेंगे स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में प्रत्येक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए या फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू के लिए वी विल हैव ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को रखेंगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अगर हम सपोज कर लीजिए D बराबर या Y बराबर हम 5x लेते हैं, तो अगर x में कोई भी वैल्यू रखेंगे इट मीन देयर विल बी वन वैल्यू ऑफ y दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ x. लेकिन अगर y इज इक्वल टू इसी इक्वेशन को 5x प्लस u मान दें, u रख लें, तो ये हो जाता है स्टोकास्टिक रिलेशनशिप. फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट हैव ओनली 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ y बिकॉज इट मे बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ x और इट मे बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ x, जो है हमने यहाँ पे किया है, और इट मे बी मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ x. इस प्रकार डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप और नॉन डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा. अगर ये बातें समझ में आ जाती हैं तो आपको आने वाले चैप्टर्स में इसको समझने में और आसानी होगी. थैंक यू.